डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और हायर जब स्टडी कीजिएगा तो और ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए आगे पढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हायर स्टडी में ज़्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना चाहिए कि ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच एक पोएटिक डिवाइस का एक पार्ट है और इसमें क्या होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको स्पेशल इंस्पिरेशन देने के लिए, स्पेशल फीलिंग देने के लिए, स्पेशल टच देने के लिए इसका यूज होता है। तो इस टाइप्स कितने हैं फिगर ऑफ स्पीच के? तो रॉबर्ट डियानी जो है, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं और लिटरेचर के सेक्टर में है, तो उन्होंने कहा है कि फिगर ऑफ स्पीच 250 से भी ज़्यादा है। लेकिन हम जो है इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उसी का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो होता है सिमली। इसका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिमली होता है और सिमली में कंपैरिजन होता है टू थिंग्स में, और इस कंपैरिजन होता है लाइक और एज से। अगर किसी भी पोएम में कहीं भी, पोएम में या प्रोज में कहीं भी लाइक और एज से किसी भी को कंपेयर किया जाए तो सिमली ही होगा। जैसे सेंटेंस, दो एग्जाम्पल गिवन है, ही फॉट एज अ लायन इन द बैटल, उसकी तुलना लायन से हुई है, एज लिखा हुआ है। ही बिहेव्ड लाइक ए डॉन, एक डॉन से उसकी कंपैरिजन हुआ है ही का, तो ये जो है ये सिमली है। सेकेंड होता है मेटाफॉर। मेटाफॉर में भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन मेटाफॉर में कोई लाइक एज नहीं होता है। और मेटाफॉर का फीचर होता है कि दोनों चीज के कंपेयर से सेम प्रेजेंट किया जाता है, और ये जो वर्ड, जो मेटाफोरिक वर्ड होता है, वो लिटरल मीनिंग से डिफर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज अ लायन इन द बैटल। फर्स्ट सेंटेंस देखें, वो एज है, यहाँ पे है अ लायन है, तो ही की कंपेरिजन लायन से हुई है, यही मेटाफोर है। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल की कंपेरिजन शिप से हुई है। ठीक है, तो ये हो गया मेटाफोर। अगर इसी तरह के सेंटेंस में अपने तरीके से लिखा जाए, एज और लाइक लिख के, तो वही सेंटेंस हो जाएगा सिमली, और यहाँ पे ये है मेटाफोर। मेटाफोर के बाद जो है अलिट्रेशन होता है। अलिट्रेशन में होता क्या है कि ये ज़्यादातर पोएम में ही देखा गया है। अलिट्रेशन को पोएम लिखा रहता है तो कहीं भी कुछ भी लिखा हो तो दो वर्ड, क्लोज वर्ड, ये नहीं है कि उसके ठीक बाद, लेकिन दो क्लोज वर्ड का फर्स्ट सिलेबल का राइम, फर्स्ट सिलेबल का नीचे देख लीजिए, सडन सैली लिखा हुआ है, एस एस, ये दो वर्ड है सडन और सैली, उसका पहले वाला जो साउंड है सडन सैली सेम हो, उसी को अलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे रीडर टू राइडर, अब आर इसमें आर, इसका सेम साउंड है तो इसी को अलिट्रेशन बोलते हैं। बाद में क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, और ये कोई जरूरी नहीं कि एक के ठीक बाद हो, बीच में एक दो वर्ड हो भी सकता है तभी और नहीं भी हो सकता है, दोनों केस में वो अलिट्रेशन होता है। उसके बाद है पर्सनिफिकेशन। ये पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ऐसा चीज, ऐसा ऑब्जेक्ट जो नहीं है, लिविंग थिंग्स नहीं है, उसका यूज किया जाता है एज एनिमल की तरह, एनिमेट की तरह। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट यूज्ड एज एनिमेट। आई मेक ए सडन सैली, यहाँ आई रिवर के लिए, आई के रिवर कर रहा है, आई मेक ए सडन सैली, तो रिवर जो है ह्यूमन बीइंग की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया है, ये पर्सनिफिकेशन है। आई गो फॉरवर्ड, ये भी पर्सनिफिकेशन। आउट ऑफ द सी केम ही, ये जो ही है इस सन के लिए आया है, तो सन के लिए आया है, ये पर्सनिफिकेशन है। तो पर्सनिफिकेशन तो समझ गए कि जब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है लिविंग की तरह प्रेजेंट करें तो पर्सनिफिकेशन में वो आ। उसके बाद है आयरनी। आयरनी प्रोज और पोएम दोनों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आयरनी क्या होता है कि थोड़ा सा जो कहा जाए वो थोड़ा अपोजिट तरह का सेंस प्रेजेंट करे।
थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंस करे या अपोजिट करे या उसी के आसपास का फीलिंग जो है दे, वो आयरनी होता है। ये बहुत सा प्रोज में भी आयरोनिकल स्टेटमेंट दिया जाता है, पोएम में भी रहता है और प्रोज में भी रहता है। जब पुलिस स्टेशन गॉट रॉब्ड, ये थोड़ा सा आयरोनिकल है, पुलिस स्टेशन रॉब कर दिए। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, चारों ओर पानी ही पानी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप, तो थोड़ा आयरनी है कि पानी है तो फिर पीने के लिए नहीं है, इसीलिए आयरनी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या होता है कि टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज अपीयर इन द सेम पोएम। जैसे पोएम में लिखा हुआ है या कहीं भी लिखा हुआ है, दो कंट्राडिक्टरी क्वालिटी, कंट्राडिक्टरी का मतलब होता है दो वर्ड या कुछ भी हो, सेंटेंस हो, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रेजेंट करना, तो वहीं पे ऑक्सीमोरोन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल आप नीचे देखिएगा, द कोल्ड सन अपीयर इन द मॉर्निंग। एक कोल्ड सन, सन तो कोल्ड हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कोल्ड सन। ये दोनों जो वर्ड है कोल्ड और सन, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते, दोनों का स्टेटमेंट जो है बहुत है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। सेकंड एग्जांपल देखिए, द सन प्रेजेंट्स स्वीट सॉरो। स्वीट और सॉरो ये दोनों जो है डिफरेंट ओपिनियन फॉर करते हैं। स्वीट सॉरो जो है ये आपको एलिट्रेशन भी है और ये ऑक्सीमोरोन भी है। ऑक्सीमोरोन है फीलिंग के अनुसार, क्योंकि सॉरो जब होगा तो स्वीट नहीं होगा, स्वीट होगा तो सॉरो नहीं होगा। एलिट्रेशन है कि दोनों में एस एस है और दोनों का जो साउंड है, शुरू वाला साउंड, वो सेम हो रहा है। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या होता है? इट इज ओवर स्टेटमेंट। ओवर स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज बोलने का लिमिट पार कर जाना, कोई भी स्टेटमेंट ज्यादा हो, लिमिट से ज्यादा हो जाए। एक है, जैसे एग्जांपल दे, ओ डियर आई कैन फिल दिस रिवर विथ माई टीयर्स। विथ माई टीयर्स है, रिवर को फिल करना है, ये स्टेटमेंट थोड़ा लिमिट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, यही होता है हाइपरबोल। आउट ऑफ द सी केम, ही सन के लिए, समुद्र से सन नहीं निकलता है, लेकिन पोएट ने जो है इसको जो है हाइपरबोल करके ये थोड़ा सा ये डिफरेंट ओपिनियन देने की कोशिश। इसके बाद है ओनोमैटोपिया। ओनोमैटोपिया का स्पेलिंग जो है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है। ये साउंड इमेजरी में आता है। साउंड इमेजरी का मतलब हुआ कि कोई भी आवाज, कोई भी साउंड पोएम में गिवन हो, जैसे हिस है, बज है, रोर है, तो ये इसी पार्ट में आता है। और उसके बाद है पन। पन होता है ह्यूमरस स्टेटमेंट। ह्यूमरस मतलब एक लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन उससे ह्यूमरस स्टेटमेंट उत्पन्न करता है। जैसे एग्जाम्पल हो, एम्बेसडर इज ए पर्सन हु लिव्स आउटसाइड फॉर द बेटरमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इनसाइड। एम्बेसडर जो आउटसाइड रहते हैं, इनसाइड वालों के बेटरमेंट में रहते हैं। जैसे पहले का अलार्म क्लॉक था, अलार्म क्लॉक इज ए डिवाइस दैट वेक अप यू एंड योर नेबर्स। तुम्हें भी जगाता है, तुम्हारे नेबर को भी जगाता है, तो ऐसे को स्टेटमेंट को पन बोला जाता है। और उसके बाद है एसोनेंस। एसोनेंस जो है इसमें क्या होता है कि वॉवेल साउंड जो है रिपीट करता है विथ ए ग्रुप ऑफ वॉवेल साउंड। जैसे एग्जांपल से आप देख के समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। जैसे इट इज मोनोटोनस हॉट डे, ये देखिए मोनोटोनस, ये जो ओ साउंड है, इस ओ साउंड पे आप ध्यान दीजिएगा, ओ साउंड है, ओ साउंड है, मोनो, इसी को एसोनेंस बोलते हैं। ओमेन सेल्स वेडिंग बेल्स। बेल्स है, वेडिंग है, सेल्स है, ओमेन, तो ये एसोनेंस है। और इसके बाद आता है जो है रिपीटेशन। रिपीटेशन जैसा कि मीनिंग से क्लियर है कि इसमें जो होता है रिपीट होता है, ये तो पूरे के पूरे सेंटेंस रिपीट हो जाए या कोई वर्ड रिपीट हो जाए, तो इसी को रिपीटेशन बोलते हैं। ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि देख के आप समझ सकते हैं रिपीटेशन यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर 2 बार रिपीट हुआ है, ब्रेथ 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 3 टाइम्स हुआ, तो इसी को रिपीटेशन बोलते हैं। और ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो ज़्यादातर जो यूज होता है उसको मैंने समझा है, बाकी अनलिमिट है और बाकी का यूज बहुत कम होता है।
और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट।